आज हम भारत के संविधान के दूसरे भाग यानी कि नागरिकता के विषय में जानेंगे। इसमें आर्टिकल 5 से 11 तक के आर्टिकल सम्मिलित किए गए हैं। जब से संविधान लागू हुआ तब से संविधान के अनुसार 4 श्रेणी के लोग भारत के नागरिक बन गए। श्रेणी 1 या आर्टिकल 5 कहता है कि एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है, 3 में कोई एक शर्त पूरा करता हो तभी भारत का नागरिक बन सकता है। ये शर्तें हैं: यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता में से किसी एक जन्म भारत में हुआ हो या संविधान के लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। श्रेणी 2 या आर्टिकल 6 के तहत एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हो तो निम्न में से कोई एक शर्त पूरा करता हो तो भारत की नागरिक बन सकता है। ये शर्तें हैं: यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत आया हो या 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया हो तो पंजीकृत के लिए 6 माह तक भारत में निवास आवश्यक है। श्रेणी 3 आर्टिकल 7 के तहत एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया हो लेकिन बाद में फिर भारत में लौट कर आया हो तो भी भारत का नागरिक बन सकता है। उसे पंजीकृत के लिए 6 माह तक भारत में निवास करना आवश्यक है। श्रेणी 4 या आर्टिकल 8 के तहत एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हो लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है। आर्टिकल 9 कहता है यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया है, लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता और स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता को अपनाया जाता है। आर्टिकल 10 के तहत नागरिकता के अधिकारों का बना रहना अर्थात इसका अर्थ यह है कि संसद कोई भी कानून का निर्माण करेगी तो वह हर नागरिक पर लागू होगा। आर्टिकल 11 के तहत संसद को अधिकार दिया गया है कि नागरिकता से संबंधित कानून को बना सकती है, क्योंकि संविधान में नागरिकता को ग्रहण और समाप्ति के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, इसीलिए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया।